बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप के एक और टूल जिसका नाम पेन टूल है। उसके मतलब बात करेंगे शेप्स बनाने के लिए, वेक्टर बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो वक्त को जाएगी बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ से आप क्रिएटिव भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाली फाइल में इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल मौजूद होगी तो आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर पे जो है वो पेन टूल आ रहा है। तो यहाँ पर पेन टूल में सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ही हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है ये पाथ एंड शेप। शेप जो है वो वेक्टर होता है। वेक्टर मीन्स कि कोई भी आप काम करें, आप देख सकते हैं लाइक क्लिक करें, आपको वो ऑब्जेक्ट वगैरह बना के देता है, ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। और आप इसको एक पॉइंट से शुरू करें तो उसके 3 पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम पार्ट कहेंगे, यानी कि इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक कहेंगे, ये ज्योमेट्रिकली चलता है। दोस्तों, पेन टूल जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में जो आपके पास टूल्स आ रहे हैं हम उसके मतलब पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें शेप और पाथ आ रहा है, पिक्सल है, पिक्सल अभी डिसेबल है। शेप और पाथ आ रहा है। शेप दोस्तों वेक्टर होता है और इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी शेप बनाएं, कोई ज्योमेट्रिकली, कोई आप मैथमेटिकली कोई शेप या किसकी आप फरमाइश आपके पास मौजूद हो तो आप वो शेप बनाएं। स्क्वायर शेप बनाएं तो वो आप शेप में ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं शेप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखो मैं पेन टूल पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब वो आपको एक प्रॉपर शेप बना के देता जाएगा और इसको ख़त्म करेंगे हम एंड पे। और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका एंडिंग पॉइंट होगा। दोस्तों, ये होता है शेप टूल। तमाम सेलेक्ट होगा और अगर हम इसको कंट्रोल की प्रेस करने के बाद इसको अगर हम अप एंड डाउन मतलब कि छोटा और बड़ा करें तो इसकी शेप में कोई भी मज़ीद फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइज़ बड़ा और छोटा होता है। साइज़ बड़ा छोटा होने की वजह से इसमें कोई भी कॉर्नर वगैरह ख़राब नहीं होते। ये था शेप टूल। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शेप पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं शेप बना रहा हूँ। कोई भी आप शेप बनाएं तो ये मेरे पास शेप बन चुकी है। अभी हमने जो नेक्स्ट चीज़ जो बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए यहाँ पर पेन टूल पे क्लिक करें, क्लिक करके रखें। फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्व पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है और कन्वर्ट एंकर पॉइंट है। यहाँ पर एक और फीचर इसमें है कर्वेचर पेन टूल। यहाँ पर फ्री फॉर्म पेन टूल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप देखें फ्री फॉर्म पेन टूल जो है इसको क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर ये जस्ट लाइक पेंसिल टूल, जिस तरह से आप पेंसिल यूज़ करते हैं फ्री ऑफ फॉर्म, आप बगैर किसी चीज़ को छोड़े हुए आप जैसे पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आपका शेप बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें ये तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं तो इनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। एंकर पॉइंट अभी हम आ जाते हैं जी पेन टूल पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ और यहाँ और एंड पे इस पे आ जाएंगे। हमारे पेन टूल का जो शेप टूल है उसकी वो शेप एक बन चुकी है। ये एक ज्योमेट्रिक है। यहाँ पर आप देखें एडोबी की ये रेक्टेंगुलर, ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। ये भी आप इस पर भी काम करेंगे लेकिन अलहदा से किसी क्लास में काम करेंगे। अभी हम सिर्फ पेन टूल पे ही काम करें, पेन टूल के सिर्फ शेप टूल पे काम करेंगे। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप देखें मैं पेन टूल पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद अच्छा दोस्तों, इसमें आपने एक चीज़ को ख्याल करना है कि आप देखें मैं जैसे ही इस पे पेन टूल से किसी भी चीज़ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास 2 एंकर पॉइंट आ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, यहाँ पर आप देखें शेप की जो लेयर है के ऊपर एक अलग सी लेयर बन जाती है जिस पे भी हम काम करते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो आप अपने कोई भी किसी भी पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं, दोनों पॉइंट को मूव करेंगे। और अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करके पॉइंटर को तो मूव करेंगे तो ये आपके पास अलग से पॉइंट बनते जाएंगे। इसको आप ये कर्व होता जाएगा और आपको जो शेप है वो डिफरेंट किस्म की मिलती जाएगी। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप क्लिक करें और आप देख सकते हैं जो भी आप शेप बनाएंगे उसकी अलग से लेयर बनती जाएगी। तो यहाँ पर आके ये ख़त्म हो चुका है। अभी हम आल्ट प्रेस करके इसको हम मूव करते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं एंकर पॉइंट को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आप लेके जाएं तो आपका एंकर पॉइंट जो बन चुका है। मेरे पास जो फोटोशॉप है इसमें एंकर पॉइंट जो है वो इसी के साथ क्लियर हो जाते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही एंड वाले पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक और पॉइंट जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्व आ रहा है। तो ये कर्व आने के बाद आप क्या करेंगे, आप आल्ट करके क्लिक करेंगे या प्लस कर पॉइंटर करके क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ से इस पर कोई भी पॉइंट ऐड करना है तो आप इस पे ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे भी आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ से आप किसी भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसने ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर ये ऐड इसने कर दिया है, इसको आप मूव कर सकते हैं तो ये वाला कर्व आ जाएगा। आप इसको मूव करेंगे तो आपका कर्व जो है वो यहाँ से बढ़ता जाएगा। सपोज अगर आप चाहते हैं जी कि आपका ये वाला पॉइंट जो है वो मूव ना हो, एक साइड आपकी मूव हो। ये तो था आपका पॉइंट ऐड करने का। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं कि डिलीट एंकर पॉइंट। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वही एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। सपोज मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें नीचे वाला यहाँ इधर जो एंकर पॉइंट आ रहा है वो डिलीट हो चुका है। तो मैं इसको जैसे ही मूव करता हूँ तो ये मेरे पास एंकर पॉइंट डिलीट हो चुका है। अगर आप ये था इन टूल्स के मतलब 1, 2 और ये 3, 4 ऑप्शन से अगर आप चाहते हैं जी के ये हैंडल्स जो हैं इन पे सिंगल पे काम करते, मैं इस पर कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ। पेन टूल को यूज करते हैं, यहाँ पर से कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ तो आप इस जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये आपका एंकर पॉइंट जो है इसको मूव करता जाएगा। अगर आप इस पर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट जो है वो मूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट लगा लिया, आल्ट क्लिक करते हैं। आल्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देखें साथ में एक एरो बन रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से इसने एरो को जो है वो मूव कर दिया, यानी कि इधर से एंकर पॉइंट को मूव करके इधर ले। तो मैं इसको जितना आपकी मर्जी से चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। आल्ट प्रेस किए रखना है आपने। और अगर आप इसको आल्ट छोड़ के आप करेंगे तो आपका जो पहले वाला पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने आल्ट प्रेस किया और इस पॉइंट को मैं मूव करने की कोशिश करते हैं तो मेरा यही पॉइंट एक मूव होगा, ना कि ये वाला। अगर हम देखें इस पॉइंट को मूव करते हैं, मैंने आल्ट प्रेस नहीं किया तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो कर्वी बनता जाएगा। अच्छा जी, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये था आपका कंट्रोल और आल्ट के थ्रू काम करना। और मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको किसी भी जगह पे एंकर पॉइंट को लेके जा सकता हूँ। तो इसको मैं मूव करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप कन्वर्ट पॉइंट टूल को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक ये ऑब्जेक्ट कर्वी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, मैंने यहाँ पर लगा लिया। अभी मैं यहाँ पर कन्वर्ट पॉइंट टूल, अभी अब देखिए यहाँ पर से आप इसको जिधर मर्जी सिंगल एक पॉइंट को आप कहीं पर भी एंकर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ ही यूज़ करता हूँ ऐसे, फिर इसको मैं एज इट इज़ ही यूज़ करता हूँ और इस एंकर पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये था
कर्वी एंकर पॉइंट। और उसके अलावा पेन टूल को मैं दोबारा से यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको पेन टूल को जैसे मैंने यूज़ किया तो ये उसने ले लिया। मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, इसने बाकी तमाम जो भी पॉइंट है उनको वहीं पर ब्रेक कर दिया और कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही उसी पॉइंट की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया, तो जहाँ पर मैंने छोड़ा वो उसी जगह पे कर्व बन चुका है। ये देखें, ये जैसे मैंने अभी मैंने आल्ट छोड़ा हुआ है तो ये मेरा कर्व हो रहा है। तो मैं इसको आल्ट प्रेस करता हूँ तो मेरे यही पॉइंट जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, यानी कि स्टॉप लग चुका है उसी पॉइंट। सिर्फ वही पॉइंट मूव कर रहा है जिसके पास मेरा पॉइंटर काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ से आल्ट छोड़ता हूँ तो मेरे पास वो क्लियर हो जाए। मैंने आल्ट प्रेस किया, यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करते हैं जी, उसके बाद आल्ट इसको मूव करते हैं। तो मैं जैसे ही मूव करूँगा तो जिस पॉइंट को मैं मूव करना चाहूँ तो वो भी मूव कर सकता हूँ। शेप उसी तरह की बनती जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ तो ये इसी पॉइंट को मूव करेगा। क्लिक करके दोबारा से पेन टूल को लेके आता हूँ और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अपने पॉइंटर के साथ एक प्लस का निशान है। अगर आप चाहते हैं ये एंकर पॉइंट यहाँ पर भी एक मौजूद हो, तो जैसे ही आप इस पे पॉइंट लेके आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट जो है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप इस पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं या इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, कंट्रोल यहाँ पर। तो मेरे पास मैंने आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से पर क्लिक किया तो मेरे एंकर पॉइंट जो है वो रिमूव हो गए। बाकी एंकर पॉइंट वहीं पर ही मौजूद है। तो मैंने कंट्रोल जी किया, मेरे पास ये एंकर आ गए। यहाँ पर मैं आल्ट और इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पॉइंट जो है वो बताएगा, पूछेगा कि कहाँ पर अभी इसको ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इस पर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ पॉइंट यहाँ पर ऐड हो रहा है और इसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इसके साथ ही माइनस का निशान है, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा विदाउट किसी भी की को प्रेस किए बगैर। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये हो चुका है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है कि मैंने इस पर आल्ट प्रेस नहीं किया था तो मेरा जो शेप है वो चेंज होगी। अभी मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी शेप जो है वो कम चेंज होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे मेरा एंकर पॉइंट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये साथ में दूसरी साइड जो है वो ब्रेक रहेगी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं जी, ये कर्वेचर पेन टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे डायरेक्टली मेरे जो पॉइंटर हैं उसको कर्वी शेप में बना दिया जो आप बनाना चाहते हैं। तो मैं आप देखें यहाँ पर मैं इसको वही टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैं यहाँ तक कर्व दिया तो इसने इतना ही इसको कर्व दे दिया। मतलब कि ये आपके पास पॉइंट जो है वो कर्व में ले आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो इसके तमाम पॉइंट्स कर्व में कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पॉइंट ऐड करता हूँ तो ये इसने इस पॉइंट को भी कर्व कर दिया। अभी मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो इसने इसके किसी भी पॉइंट को नहीं ब्रेक किया, बल्कि एज इट इज़ है। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो भी इसने किसी भी पॉइंट को नहीं, यानी कि जो चीज़ें आप आल्ट और कंट्रोल प्रेस करके करते थे इसने सिर्फ एक ही टूल में दे दी। तो कर्वेचर पेन टूल, इसको आप यूज़ करें, किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं जी फिल शेप में। यहाँ पर ये टूल्स हैं, फिल शेप में आ जाए। यहाँ पर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप कलर इसमें ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे आ जाए स्ट्रोक में आने के बाद आप इसका चाहते हैं जी स्ट्रोक बढ़े। मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रोक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास से कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया, इसको मैं ओके करूँगा। अभी स्ट्रोक के मैं पिक्सल्स बताऊँगा। स्ट्रोक के पिक्सल्स मैं बता रहा हूँ जी कि मुझे 66, 32, 29। अब इस स्ट्रोक के पिक्सल जो है वो मुझे छोटे करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ये इसके पिक्सल्स तो आ गए। ये 1.96 है, मैं इसको 4.6 करता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको जूम करूँगा तो आप देखें यहाँ पर इसके पिक्सल जो है वो आ चुके हैं। तो ये था
इसका पिक्सल का। अभी हम इसके जो लाइन शेप है वो बता सकते हैं कि कौन सी आप डॉटेड कर सकते हैं, आप डैश वाली कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप यहाँ पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर कट है, राउंड है, स्क्वायर है। तो मैं ये स्ट्रेट चल रही है, मैं इसको एडिट से करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर डॉटर आ गई, ये बट में है। और राउंड करेंगे तो ये शेप जो है वो लाइन की शेप राउंड में आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो लाइन की शेप स्क्वायर में आ जाएगी। आप इसको मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं, बट में रखें। और उसके बाद डॉटर भी आप कर सकते हैं। डॉटर में आप देखें ये राउंड में आ चुकी है जी, इसको आप डिफरेंट किस्म में ये चीज़ों में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मज़ीद कलर इस पर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर ये इसकी लाइन की लग चुकी। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेन सिलेक्शन कलर पिकर आ गया। यहाँ पर इसको आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी ले सकते हैं। आप इसको मूव करें तो यहाँ पर आ जाए, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। तो इस तरीक़ेकार से आप पेन में शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।